बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर तरीन साहब ख़ुद तो खामोश हैं, मंजर आम पर नहीं हैं, गायब हैं, लेकिन उनके हवाले से बातें तो हो रही हैं और बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो इस लिहाज से बड़ी अहम हैं कि उससे पता चल रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब की क्या सोच है जहांगीर तरीन साहब के बारे में, और ये भी कि उनके वापसी के कितने इम्कानात हैं, क्या होने वाला है, वो क्या कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो इस वक्त काबीना का हिस्सा भी हैं, ओवरसीज़ के मामलात को देख रहे हैं और उनके गाहे बगाहे बयानात भी आते रहते हैं, उन्होंने कुछ बड़ी ही अहम बातें की हैं और ख़ास तौर पर यानी तमाम बातें अगर आप देखें तो उनका महवर जहांगीर तरीन साहब हैं। अब 3-4 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक तरह से यूँ कह सकते हैं जैसे ललकार दिया हो। उन्होंने कहा कि जी जो लोग भी आए, ना जहांगीर तरीन साहब की वजह से आए, ना जुल्फ़ी बुखारी की वजह से आए, वो इमरान खान की वजह से आए। अब ये 2018 के इलेक्शन के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में, जब ये सारा मामला चीनी के स्कैंडल का आया था, तो उसके बाद जो इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि 2013 में तो बुरी तरह हार गए थे इलेक्शन और वोट इतने नहीं मिले, और उसके बाद फिर मैंने कन्विंस किया कि जी ये जो इलेक्टेबल्स हैं इनको हमें लाना होगा, और फिर 2018 में इलेक्शन जीते और फिर उसके बाद भी लोग आते रहे, जहांगीर तरीन साहब उनको लाते रहे। तो इस तरह की बातें वो जब कर रहे थे तो उसका जवाब जुल्फ़ी बुखारी साहब ने दिया है कि जी लोग जहांगीर तरीन की वजह से नहीं आए और ना जुल्फ़ी बुखारी की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से आए। एक तो ये चीज़ है। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब इस वक्त इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं और यकीनन एक वक्त में जहांगीर तरीन साहब इतने ही करीब है, इससे ज़्यादा करीब हुआ करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता हम देखते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ज़्यादा करीब हो चुके हैं अब इमरान खान साहब के। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर करीब हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब इमरान खान के, कितने करीबी दोस्त उनको कहा जा सकता है। उम्र में बड़ा फ़र्क है, लेकिन बहरहाल कि इमरान खान साहब की जो शादी हुई बुशरा बीबी से, उसमें चूँकि बहुत ही कम लोग थे। आप वो तस्वीर अब भी देख सकते हैं, गूगल पर मौजूद है, जिसमें इमरान खान साहब हैं, निकाह खां भी आपको नज़र आएंगे उसमें, और ख़ानदान के बहुत ही चंद अफराद हैं, चंद ख़वातीन हैं, और उसमें ओन चौधरी साहब हैं और जुल्फ़ी बुखारी साहब आपको नज़र आएंगे, जो दोस्तों में कहे जा सकते हैं, दो ही लोग। तो सिर्फ उस तस्वीर में 7-8 लोग हैं, शायद 10 के करीब होंगे शायद, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो उनमें इमरान खान साहब की तरफ से जो आपको 2 लोग नज़र आएंगे वो जुल्फ़ी बुखारी साहब और ओन चौधरी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान साहब के किस कदर करीब हैं इस वक्त। उनका ये कहना, बहरहाल वो थोड़ा सा मार्जिन देते हैं अपनी इस गुफ्तगू में। उन्होंने ये गालिबन किसी इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें ये सारी बात, और ये फिर छपी है मुख्तलिफ़ अखबारात में, सारा तफसीली इंटरव्यू छपा है, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब 2018 तक या उसके बाद भी और इलेक्शन में भी उनकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, लेकिन फिर ज़ाहिर है लेकिन के बाद असल चीज़ शुरू होती है कि जी वो जहांगीर तरीन साहब ये ना समझें, इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन साहब ये ना समझें कि पार्टी या इमरान खान उनके मोहताज हैं और उनके बगैर पार्टी नहीं चल सकती, या जितने लोग आए उनकी वजह से आए और पार्टी हुकूमत में ही ना आ सकती अगर जहांगीर तरीन ना होते, या उनकी वजह से लोग ना आते, वो लोगों को लेकर ना आते। और फिर चूँकि ये बातें बहुत हो रही हैं कि एक ये सोच है कि किसी तरह से कुछ लोग जहांगीर तरीन साहब अपने साथ ले आएँ और एक ऐसा ब्लॉक बना लें कि जो फिर नून लीग के काम आ सके। ये सोच अपनी जगह एक तरफ है। तो इन सब बातों का भी जवाब एक तरह से जुल्फ़ी बुखारी ने दे दिया है, मगर साथ वो ये कहते भी हैं, यानी ज़ख्मों पर मरहम रखना कह दें, या ये कह लें कि वो ये चाहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल ही सामने ना आ जाएँ, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक यही थी कि वो खामोश हो जाएं, वो उन्होंने अपनाई, या दूसरी ये था कि पूरा ऑल आउट वो एक तरह से जंग का ऐलान कर देते और कोई तोड़ फोड़ की कोशिश करते या कुछ। तो अब जिस तरह जहांगीर तरीन साहब भी अब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो फाइनल रिपोर्ट आ जाए, तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी उस रिपोर्ट का जिक्र किया है कि जी जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती तो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हतमी रिपोर्ट आएगी, अब वो कई हफ्ते आगे चली गई है, जो आटा चीनी स्कैंडल की जो हतमी रिपोर्ट आनी है, फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है उसमें, तो तब तक तो कोई एक्शन नहीं होने वाला जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़, कोई बाकायदा एक्शन। बाकी तो ज़ाहिर है कुछ बॉडीज़ में थे या ज़राअत में या करीब थे, तो वो सारा, और जो गुफ्त शनीद होती थी वो सब कुछ ख़त्म। तो अभी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई। जुल्फ़ी बुखारी साहब का कहने का मतलब यह है कि जी इमरान खान साहब के ताल्लुकात जहांगीर तरीन से ख़त्म नहीं हुए, ये जुल्फ़ी बुखारी साहब के अल्फाज हैं।
तो एक तो ये बात हो गई कि ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए। सबसे अहम बात जो मैंने अर्ज़ की कि जनाब उनकी वजह से नहीं है पार्टी, या उनकी वजह से लोग नहीं आए। तो तीसरी ये चीज़ कि जब तक ये हतमी रिपोर्ट नहीं आ जाती तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं होगा। तो एक तो इसका मतलब है कि तब तक तो जहांगीर तरीन साहब को हर सूरत खामोश रहना है, और अब देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन उस वक्त तक जहांगीर तरीन भी खामोश रहेंगे और अब कुछ मज़ीद नहीं होगा। और बाकी ये कि जहांगीर तरीन साहब को बता दिया गया है कि ठीक है, आपके पास वापसी का रास्ता है, अगर आप अपने आप को क्लियर करवा लेते हैं या जो भी मामलात हैं अगर उसमें से निकल आते हैं तो। और दूसरा ये कि अगर आप इस तरह की रास्ता लेते हैं टकराव का, तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और फिर हाँ, याद आ गई बड़ी अहम बात कि जुल्फिकार बुखारी साहब ने कहा है कि उनका नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन साहब पार्टी के ख़िलाफ़ कभी भी कोई काम कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, जहांगीर तरीन कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे पार्टी के ख़िलाफ़। अब ये उनका ये ख्याल है और वो ये उम्मीद रख रहे हैं जहांगीर तरीन से। तो ज़ाहिर है कि अभी तक इसका मतलब है जहांगीर तरीन साहब ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, और वो इस तरह से इशारा भी दे रहे हैं कि कभी नहीं हो सकता जहांगीर तरीन साहब ऐसा कुछ लें, क्योंकि फिर वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे। अब ये सारा क्योंकि अब जुल्फी बुखारी साहब को भी इतना अरसा हो गया है, अभी वो मसरूफ़ है कि जो बाहर पाकिस्तानी उनको किस तरह से लाना है। उनमें भी बड़ी तादाद जो बाहर से पाकिस्तानी आ रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी सामने आई है कि जिनके रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं कोरोना के, तो वो एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अब ज़ाहिर उनको कुछ अर्सा करीना में रखना होगा, फिर उनके घर वालों की सेफ्टी है, तो ये सारे मामला तो देख रहे हैं। लेकिन साथ ही सियासी तौर पर एक बड़ा उन्होंने एक तहलका खेज़ इंटरव्यू दे दिया है अपने लिहाज से, जो इतना ज़्यादा उसको आप मीडिया में नहीं देख रहे, लेकिन उससे पता चल रहा है कि ताल्लुकात किधर खड़े हैं, क्या है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे दूँ कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी अब आपको नज़र नहीं आएंगी कम से कम कुछ अरसे तक। यानी जब तक कुछ मामला सेटल नहीं हो जाते या ऊँट किसी करवट पूरी तरह से बैठ नहीं जाता, अब वो जो उन्होंने इंटरव्यू देना था, जो बयान देने थे, वो दे चुकी, जिसके ख़िलाफ़ बोलना था बोल चुकी। अब वो कुछ अर्सा आपको खामोशी नजर आएगी। उसके बाद भी जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया गालिबन ARY पर, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई, वो आप देख सकते हैं, और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने वो देखी है। तो उसके बाद अब आपको वो इंटरव्यू देती नज़र नहीं आ रही। तो कुछ अरसे की खामोशी है, और वो उम्मीद कर रही हैं कि कोई रास्ता बन सकता है, किसी और जगह उनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की उम्मीद किए बैठी हैं, और इस वजह से वो अब कुछ अर्सा आपको ना तो इंटरव्यू देती नज़र आएंगी, ना पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगी। तो यही मामला फ़िलहाल जहांगीर तरीन साहब का चल रहा है। इसमें क्योंकि इमरान खान साहब ने ये अब उनके लिए अभी कोई इतना दर्द सर नहीं है, कोई या उसको प्रायोरिटी कह लें कि जनाब जहांगीर तरीन या फिरदौस आशिक अमान साहिबा वाला मामला या अलग है। अब वो एक तो जिस तरह से एक्टिव हो गई है, जो टाइगर फोर्स बनाई कोरोना के हवाले से, वो 10 लाख नौजवान हैं तकरीबन इसमें। और इसमें जो एक मसला ये आ रहा है कि वो सिंध हुकूमत उनको अपने साथ चलाने को तैयार नहीं है। इनमें इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर भी नज़र रखें, जो बेरोज़गार अफराद हैं उनके बारे में बताएं, लेकिन ख़ुद कोई ऐसा काम ना करें। हाँ, एक ख़ास बात, जिस तरह से मैं पहले अपनी वीडियोज़ में ये आपको बता चुका था वाज़ेह तौर पर कि लॉकडाउन में नरमी होने जा रही है, तो वो हमें नज़र आता है कि अब फ़ैसला होने वाला है अनकरीब। काबीना ने में तो इसका कह दिया गया है। तो इमरान खान साहब अब पहले ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए, उसमें और ज़्यादा ये टाइगर फोर्स जो है उसकी अहमियत हो जाएगी। और ये बयान बड़ा अहम है इमरान खान साहब का कि ये हालात काबू में है, और जल्द ही इंशाल्लाह जल्द ही ये वबा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब ज़ाहिर है उनको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इमरान खान साहब को भी, और वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको भी बताया जा रहा है। अब जो बड़ा अहम इजलास नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में होना है, और उसके बाद ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इस दौरान जो मामला चल रहे हैं, तो इमरान खान साहब अभी इस तरफ नहीं देख रहे कि जहांगीर तरीन का मामला या फिरदौस आशिक अमान साहिबा का मामला वो उनके लिए अहम नहीं है। हाँ, ये जो बातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा बड़ा मसला बन सकती हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं जो सुओ मोटो लिया गया है कोरोना की सूरत हाल पर, कि विफाक में बैठे लोगों की अना की वजह से हम आहंगी पैदा नहीं हो रही, और सूबों की और विफाक की पॉलिसी एक नज़र नहीं आ रही। 1 हफ़्ते की मोहलत दी गई है गुज़श्ता समात में कि यकसा पॉलिसी लाई जाए, क्या डिपार्टमेंट्स जिनको खोलना है, क्या डिपार्टमेंट्स को नहीं खोलना, ये कोई फ़ैसला वाज़ेह तौर पर करें। मसाजिद में जाने के लिए इजाज़त मिल गई है, फिर तो क्या वहाँ से नहीं फैल सकता, और फैक्ट्रियों को आपने बंद किया हुआ है। फिर ऐसे कारोबार या वो चीज़ें जिनका टैक्स विफाक कलेक्ट करता है,
तो सिंध हुकूमत किस तरह से उनको बंद कर सकती है, चाहे वो यानी ऐसे डिपार्टमेंट्स हों जो कि पोर्ट्स एंड शिपिंग के आते हैं, जिन पर विफाक का कंट्रोल होता है, और दीगर के डिपार्टमेंट्स, तो वो सिंध हुकूमत किस तरह से ऑर्डर कर सकती है उनको बंद करने का। तो ये सब बातें हुई हैं। तो ये एक हफ्ते की जो मोहलत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये इस वक्त ज़्यादा बड़ा टेस्ट है इमरान खान साहब के लिए कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर किस तरह से एक ऐसा फ़ैसला करते हैं कि जो सामने आए कि जनाब पूरी वफाकी हुकूमत का तो है ही है, साथ तमाम सूबाई हुकूमतों का भी यही फ़ैसला है। तो एक फ़ैसला एक हफ्ते के अंदर करना है, वरना सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम हुक्म जारी कर देंगे। तो ये जो बात आई है, ये इमरान खान साहब के लिए इस वक्त ज़्यादा यूँ समझे कि अहमियत की हामिल है, और इस तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा है बजाय इन मामलात के। तो ये तो अब जब रिपोर्ट्स जैसे से आएंगी, जो भी होगा, तो उस वक्त बाकी चीज़ें वाज़ेह होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।